कि समय को पूरी रीति सफल करना है। टाइम वेस्ट करने से हमारा समय भी व्यर्थ चला जाता है। जितना हम समय को सफल करते जाएंगे उतना हमारा जीवन भी सफल होता जाएगा। तो बाबा ने कहा, जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसको सिमरण करते रहना है। उससे क्या होगा? बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको सिमरण करते रहना है। सिमरण करने से हमारे बुद्धि में नॉलेज भर जाएगी। तो बाबा ने कहा कि अगर आप ज्ञान की सिमरण करते रहेंगे तो बाबा ने कहा आपको निंद्रा नहीं आएगी, उबासी नहीं आएगी। अगर सदैव निंद्राजित बनना है, नींद को जीतना है, तो नॉलेज को सिमरण करते रहो। तो बाबा ने कहा उससे आप कभी भी, जैसे मुरली में कभी कभी उबासी आती है ना, निंद्रा आता है, अगर ज्ञान की सिमरण चलता रहेगा तो उबासी निंद्रा नहीं आएगी। और रात को भी जाग कर बाबा को याद करो। आज बाबा ने याद का महत्व बताया। दूसरा बाबा ने कहा हम सब समा पर फिदा क्यों होते? बाबा समा है, हम परवाने हैं, तो वो क्यों फिदा होते हैं? समा पर बच्चे फिदा क्यों होते? फिदा होने का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा फिदा होना माना, बाबा ने कहा बाप के पर फिदा होना माना याद की यात्रा में समा जाना। बाप और आप समा जाओ। जैसे दुनिया में क्या कहते, लवलीन हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता। बाबा ने कहा नहीं, आपको क्या होना है? याद में लवलीन हो जाना है। उसको फिर कहते कि बच्चे समा पर फिदा हो गए। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निंद्राजित बन जाएंगे। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निंद्राजित बन जाएंगे। उबासी नहीं आएगी। अगर ज्ञान का सिमरण चलता रहे तो उबासी भी नहीं आएगी। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर है फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं। कमाई जमा हो जाती है। बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो,
जानते हो मृत्यु लोक में अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे। तो नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रही है। जैसे बाबा ने कहा फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते हैं, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वह तत्व योगी ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जब आत्माओं का खेल होता है, वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, पर ऐसा नहीं कहते कि हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी किटकिट सुनते रहते हैं। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते, कोई किसको याद करते हैं। तो बाबा ने कहा स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ किसको याद कर? बाप को और घर को याद करना है। तो बाबा ने कहा बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वह दिल में याद रहता है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद सुख धाम है। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता तो एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर बहुत है। इस जन्म के पाप आदि की स्मृति रहती है। सतयुग में बातें होती नहीं। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर का पाप का बोझ है। नंबर 1 है काम विकार का विक्रम, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो, और बाप की निंदा भी बहुत की है। भगवान को क्या कह दिया? सर्वव्यापी है, कण कण में है। तो बाबा ने कहा बाप जो सर्व को सदगति देते हैं, उनकी कितनी निंदा की है। इस समय ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वहाँ सतगुरु कहा जाता है। गुरु भी नहीं, वहाँ सदगुरु का अर्थ नहीं। वहाँ सतगुरु मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह गुरु तो अनेक है, यह तो एक ही सतगुरु है। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं। हर जन्म में कितना गुरु किए होंगे? हाँ, हर जन्म में 2-4 गुरु तो करते ही हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर भी जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए। एक से मन नहीं भरता ना, चलो उसके पास चले जाए। किसी ने सुनाए उसके पास चले जाओ। यानी 2-4 तो करते हैं, ट्रायल करते रहते हैं।
और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। गुरु करते हैं 2-4 भी का 5-6 जो भी करते हैं, लेकिन फिर ट्रायल करते, एक से नहीं मिला दूसरे के पास। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे ही तो निमंत्रण पर आए हैं, द्वापर से बाबा को बुलाया ना, तो बाबा ने कहा तुमको याद दिलाते हैं, तुमने हमको कहा कि आओ हमको पति से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है तो सुख धाम भी है। बुलाते हमको घर ले जाओ, घर सबको याद है ना। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं और हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाबा ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात, बेहद की दशा सब पर बैठती है, चक्कर फिरता रहता है। हम ही सुख में से दुख में, फिर दुख में से सुख में आते हैं। शांति धाम सुख धाम फिर है, शांति धाम सुख धाम फिर है दुख धाम। तो बाबा ने कहा यह भी तुम बच्चे समझते हो, मनुष्य की जो बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी बाप ने जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने समा पर फीदा हो जाते हैं, कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं, फिदा भी हो जाते हैं। और कोई ऐसे होते फिदा भी हो जाते, और कोई आशिक होकर जल मरते, और कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यह भी बैटरी है ना, सबका बुद्धियों उस एक से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है, इस आत्मा तो बहुत नज़दीक है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो शिव बाबा के बहुत नज़दीक है, बहुत सहज होता है। बाबा को याद करने से तुम्हारी बैटरी भी चार्ज हो जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है, फिर भी तुमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितना तुम बच्चों को करना होता है, यह जितना नज़दीक है उतना फिर बोझ भी बहुत है। बोले ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का नज़दीक है, लेकिन जिम्मेवारियाँ कितनी है। ब्रह्मा बाबा यज्ञ चलाना कोई मामूली बात थोड़ी है। तो बाबा ने कहा कितना उस समय हंगामा हुई, तो बोझ भी बहुत है। गायन है ना जिसके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको भी संपूर्ण बनना है। इनको सबको इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती। ब्रह्मा बाबा भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो इनको होता है ना। शिव बाबा तो निराकार है, बाबा तो अनुभवी रखता ना शिव बाबा का, तो ख्याल कौन करता है? ब्रह्मा बाबा। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, जैसे कि दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है कि बीमार तो नहीं पड़ा। साकार मुरली उस समय बाबा के पास सबका रिपोर्ट आता था। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन में सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है। यूं तो भले 2-4 रोज मुरली ना आए, पर तुम्हारे पास तो पॉइंट्स भी बहुत रहती हैं। तुमको भी अपनी डायरी पर देखनी चाहिए। बेज पर भी तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तब और कोई धर्म नहीं था।
झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज भी समझाना चाहिए। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में सुख शांति पवित्रता थी। बाप से ही तो वर्षा मिलता है ना, क्योंकि बाबा शांति और सुख का सागर है ना। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब जैसे बाप की बुद्धि में यह सब है, ऐसे तुम बच्चे भी बनते हो। सुख का शांति का सागर तो तुम ही बनते हो। अपनी पोता मिल देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए राजेश भाई? अपनी पोता मिल क्या देखना चाहिए? हाँ, घाटा है या फायदा है? क्या देखना चाहिए? रितिका, क्या पोता मिल देखना चाहिए रोज? कितना बाबा को याद करते? बाबा ने कहा अपने पोता मिल देखना है किस बात में कमी है। मैं बराबर प्रेम का सागर हूँ, कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो। अपने ऊपर नज़र रखनी है, ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे। नहीं, बाबा कहते ड्रामा अनुसार मैं तो अपने समय पर ही आता हूँ। मेरा यह कल्प का प्रोग्राम है। यह ज्ञान दूसरा कोई भी बाप के सिवाय दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा सत बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही है। यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। बाप, टीचर, सतगुरु सब सत्य है। अगर ये निश्चय है तो तुम्हारी विजय अवश्य है। इतने अनेक धर्म है, जो उन सब का विनाश तो होना ही है। जब सतयुग सूर्यवंशी घराना था तो और कोई दूसरा घराना नहीं था। फिर ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी भी रहनी चाहिए। बाप में जो नॉलेज है वह तुमको अब मिल रही है, उसको भी धारण करना है, पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा में जो नॉलेज है, बाबा ने कहा तुम बच्चों को धारण करनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता तो हाँ, रात को भी टाइम मिलता तो क्या करना चाहिए विमल भाई? देखते आत्मा अर्गन से काम करते करते थक गई है, फिर तो सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है, जैसे कि शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? शरीर। आत्मा जगता रहता है आनंद में, सोने के आनंद में खो जाती है। आत्मा के साथ कर्म इंद्रियां भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाबा को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालत करते तो सो जाना चाहिए। बाबा को याद करते करते, ख्यालत करते करते, माना इंद्रियां सब सो जाती है ना, तो ऐसे करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में, सुदेश में क्या होगा पिछाड़ी में? निंद्रादित्य बन जाएंगे, आसान हो जाएगा। कब तक? हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ। ना रात को दिन आएगी ना नींद को, दवाई खाना ना पड़े भाई।
तो बाबा ने क्या, फिर तो तुम सारा समय याद में ही रहेंगे, तब बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्कर को फिराते रहेंगे, उबासी बा झुटका आदि नहीं आएगी। याद में इतना रहेंगे, उबासी और झुटका आदि नहीं आएगी। है नींद को जीतने वाले बच्चे। अरे कमाई में कभी कोई नींद करता क्या? हाँ, कमाई में नींद नहीं करना। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वो रहेगी। कब होगी? आज बाबा ने ज्ञान की भी इम्पोर्टेंस दिया है। याद भी तभी होगी जब सारा दिन ज्ञान का सिमरण चलता रहेगा। कोई कमाई में कभी नींद नहीं करना। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वो रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो भी हाँ, कभी तो उबासी आती है, कभी झुटका आती है, पर आना नहीं चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह ध्यान रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनोगे? धन दिए धन ना खूटे। दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खूटेगा नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य बहुत मनहूस होते हैं, धन पर कितना लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ तो बाबा कहते, बच्चे हम तुमको अविनाशी धन देता हूँ, तुम फिर लड़ाई झगड़े हो पड़ते हो। यहाँ तो तुम फिर औरों को देते रहो, इसमें कभी मनहूस नहीं बनना। ज्ञान धन देने में कभी कंजूस नहीं बनना। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो बहुत मनहूस होते हैं, धन पर बहुत लड़ते झगड़ते हैं, दान नहीं देते तो गोया नहीं। यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इन कांगो नेट वॉरियर्स, तुम विकारों के साथ लड़ते हो। तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लक्सर बहुत होता है। यहाँ भी ऐसे है, प्रजा बहुत है। सारा थोड़ी राजा रानी, राजा रानी तो थोड़े होंगे ना, बाकी प्रजा बहुत है। बाकी कैप्टन मेजर आदि सब है। तुम सेना हो, उनमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, महारथी है, घोड़े सवार है ना। ये तो बाबा जानते हैं, 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का। बाबा कहते हैं कि तुम क्या व्यापार करते हो? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। जैसे वो भी व्यापार सिखलाते हैं, गुरु चला जाता है तो उनके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना। वो है स्थूल, पर यह है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म है, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो, वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 चक्कर की कहानी समझाते हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती है और वृद्धि को पाती रहती। जब तक परमधाम खाली नहीं हुआ कैसे जाएंगे? अंत तक आते रहेंगे और वृद्धि होती रहेगी। जब तक बाप यहाँ है तब तक संख्या बढ़ती रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी ना।
परमधाम खाली होगी तो आएगी क्या होगी, यहाँ तो बढ़ेगी। बाबा ने कहा यहाँ संख्या बढ़ती हो जाती, फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, सब हिसाब किताब रखना पड़ता है ना। वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, कहाँ सतयुग में खाने वाले थोड़े, सबकी अपनी अपनी खेती रहती है। अनाज रखकर भी क्या करेंगे, वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि करना ना पड़े। सतयुग में ऐसे बारिश भी होती हिसाब से, यहाँ की तरह नहीं। तो बाबा ने कहा कितने, बाबा ने कहा जैसे यहाँ करते हैं, अभी बाबा ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये बेहद का यज्ञ है। वो लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, समझे कि यज्ञ का सफलता हुई। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। भले यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश तो नहीं पड़ता, तो फिर क्या कर सकते। मान लो यज्ञ रचते, कहाँ देखो बारिश हो रहा, रखकर बारिश नहीं पड़ता। आपते तो सब आनी है, मूसलधार बरसात, अर्थ केवक आदि सब कुछ होना ही है। ड्रामा के चक्कर को तुम बच्चों ने समझा है, यह चक्कर भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थान पर लगी हुई होगी, तो बड़े बड़े लोग भी उसको पढ़ेंगे, समझ जाएंगे अब बराबर पुरुषोत्तम संगम योग है। कलयुग में बहुत मनुष्य है और सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। बाकी इतने सब खत्म हो जाएंगे। कलयुग में थोड़े चाहिए ना, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग की जयंती है, लक्ष्मी नारायण की जयंती है। बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वो बेहद का बाप है ना, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, यह तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझ कर और समझाना है और बहुत खुशी में रहना है। अभी तो हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते। संगम योग पर इतना पुरुषार्थ करते हैं जो 100% हेल्दी वेल्दी सतयुग में बन जाते, कोई बीमारी नहीं होगी। बाकी थोड़ा समय है, भले कितना भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है। कल्प कल्प का ये खेल है, इसमें फिक्रात की कोई बात नहीं। जो पक्के हैं, मौत हुआ या कुछ हुई, आपदाएं आई, उसमें से जो पक्के होंगे बाबा के बच्चे, वो उनकी अवस्था कैसे होगी। जो पक्के होंगे वो कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं तो उन्हें चक्कर भी आ जाता है। अब तो कितना बड़ा मौत होगा, कितने मरेंगे, करोड़ों मरेंगे, कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो यह सब कुछ होना ही है। गायन भी है, कौन सा गायन, विनाश होगा और विश्व की बादशाही हमें मिलेगी, उसके लिए क्या गायन है, मरुआ मौत मुल्क का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया, अब हमें नई दुनिया में जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, मात पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप से अविनाशी ज्ञान दान लेकर दूसरों को दान करना है। बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। दूसरा, अपना पोता मिल देखना है। बाबा ने कहा 3 बात पर। कौन सा पोता मिल देखना है? पहला है मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। दूसरा, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। तीसरा, अपनी चलन पर पूरी नजर है। वरदान, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है। ज्ञान बहुत है नहीं, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का कर्तव्य में तत्पर रहना है। क्या संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इसी विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। खुद बनो, औरों को बनाने का भी एग्जाम्पल बनो। स्लोगन, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुण का दान करो। मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा गुण ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुण दान करो। आज है 31 जुलाई। आज का अव्यक्त इशारा, हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना,
हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन हो। तब कहेंगे उपकार की भावना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु स्वीकार की, ना रहने का स्थान को स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले, बच्चों को आगे रखा। इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता के संपूर्णता की निशानी है। इसमें फालो फादर कर समान बनो, माना बाप समान बनो। ओम शांति।